हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं हरियाणा की खबरों यानी फटाफट हरियाणा के इधर। हरियाणा में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना के 743 नए मामलों की हुई पुष्टि। प्रदेश में कोरोना से अब तक 538 लोगों ने गंवाई जान। करनाल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई। जिले में बीते 24 घंटों में 58 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना के कारण करनाल में 71 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। डॉक्टर मंजू पाठक ने बताया स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसलिए अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 1596 हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 425 है। 1157 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और वहीं अब तक 15 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज होने लगी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गोहाना की जनता के बीच जाकर कहा इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का नहीं बल्कि जनता और सरकार का है। उन्होंने कहा इस उपचुनाव में बड़ौदा की जनता सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेगी और बड़ौदा हलके में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की ही जीत होगी। सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीट से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग वोट भी ऐसे मांग रहे हैं मानो जनता पर एहसान कर रहे हैं। दीपेंद्र ने और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला उपायुक्त ने सख्ती से पेश आते हुए औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया। इसी के साथ 8 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। लॉकडाउन में फल, सब्जी और दूध सप्लाई करने वालों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अनुमति दी गई। बावजूद इसके दुकानदार अपनी मनमानी करते नजर आए। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के मरीजों की संख्या धारूहेड़ा के बाहरी इलाकों में बढ़ रही है। उन्होंने जिला उपायुक्त से अपील करते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर इस पर विचार करना चाहिए और व्यापारियों को कुछ राहत जरूर देनी चाहिए। बड़ौदा हल्के के जागसी गांव में पहुंचे जेजेपी के संस्थापक और पूर्व सांसद अजय चौटाला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अजय चौटाला ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि जल्द रुके हुए विकास के कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो या फिर विकास कार्यों की बात हो। सभी वायदों को जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। गोहाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा हुड्डा कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा 10 साल कांग्रेस राज्य में भी बड़ौदा हल्के के लोगों की अनदेखी की गई। हुड्डा ने किलोई हल्के का विकास कर बड़ौदा हल्के को दरकिनार करने का काम किया। उन्होंने कहा चुनाव से पहले बड़ौदा हल्के में सभी पार्टियों के बड़े नेता बार बार हल्के के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद बड़ौदा को सब भूल जाते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम किया। पंचकूला में हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से पौधारोपण कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से पौधारोपण कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा उनकी पुण्यतिथि के मौके पर पूरे हरियाणा के गांव-गांव और शहर के हर वार्ड में अटल त्रिवेणी लगाई जा रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने त्रिवेणी के पौधे लगाए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करेगी और इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने 6 ट्यूबवेलों का उद्घाटन कर वासियों को पानी की सौगात दी। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पृथला के विधायक एवं हरियाणा बेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने त्रिवेणी पौधा लगाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एक महापुरुष व्यक्ति थे और बीजेपी के बहुत बड़े स्तंभ थे, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।
कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने निवास स्थान पर कैथल वासियों की समस्या सुनी। मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि उनके पास पानी निकासी, पीने के पानी, बिजली की समस्या और सीवरेज की समस्या को लेकर लोग पहुंचे थे। और इन शिकायतों पर मंत्री कमलेश ढांडा ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को फोन करके निवारण करने के आदेश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कहा कि अटल जी की पुण्यतिथि पार्टी की ओर से पेड़ पौधे लगाकर मनाई गई। इसके साथ ही कुछ अहम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। फरीदाबाद में बिजली कटौती से नाराज जवाहर कॉलोनी के लोगों ने आज स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी उन्हें सुनने को तैयार नहीं। जाम लगने की खबर मिलने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एक हफ्ते के अंदर समस्या का स्थायी समाधान करने का भरोसा दिया। नांगल चौधरी के खंडगांव धोलेड़ा में पिछले 2 महीनों से गंदा पानी आ रहा है। मामले की सूचना ग्रामीणों की ओर से जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी दिनों से सप्लाई का पानी इतना खराब और बदबूदार आ रहा है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामले की जानकारी जब सरपंच को दी गई तो सरपंच का अटपटा जवाब सुनकर ग्रामीण दंग रह गए। उनका कहना है कि मैं लोगों के घर घर जाकर आरओ तो लगवा नहीं सकता। स्वतंत्रता दिवस पर बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से लोगों में रोष बना हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित रेस्ट हाउस की इमारत पर तिरंगा उल्टा फहराया गया था। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यहां तिरंगा फहराया था। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई जो सूचना अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद आनंद फानन में एक व्यक्ति रेस्ट हाउस पहुंचा और चौकीदार के साथ उल्टे तिरंगे को सीधा कर फिर से लहराया। बताया जा रहा है कि एक कार में नेशनल हाईवे 19 पर खड़े कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी में महिला सहित 4 लोग शामिल थे जो यूपी में अपने किसी रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रहे थे। बीच रास्ते में इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। रेवाड़ी में आवारा पशुओं की लड़ाई में युवक की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी। प्रशासन ने अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू किया। नगर परिषद ने सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ने का ठेका लिया। उपायुक्त ने रेवाड़ी के नगर परिषद नगर पालिका सचिव धारूहेड़ा और बावल को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाकर रेवाड़ी को कैटल फ्री करें ताकि लोगों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानियों से निजात मिले। तो वहीं उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जब आवारा पशुओं से हो रही परेशानी के बारे में रेवाड़ी पहुंचे राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया सरकार की ओर से बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं। तो वहीं करनाल सदर बाजार एरिया में देर रात 2 गुटों के बीच जमकर लड़ाई और पत्थरबाजी हुई। 2 गुटों के बीच लड़ाई पत्थरबाजी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस के हाथ कोई नहीं लगा। लोगों का कहना है कि ऐसी वारदातें हर दिन हो रही। पत्थरबाजी से गाड़ियों के शीशे टूट जाते, जब पुलिस आती है तो आरोपी भाग जाते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक युवक आता है, ईंटें रखता है और उसके बाद ही दूसरी तरफ से दर्जनों युवक आते हैं, आपस में मारपीट करने लगते हैं। तो वहीं इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। करनाल के प्योंत गांव के 42 साल के एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिलने से सनसनी फैल गई। जिस व्यक्ति का शव मिला है उसका नाम विक्रमजीत है और सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्य करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के बारे में ग्रामीणों से पूछा। परिवार वालों का आरोप है कि विक्रमजीत की हत्या की गई है और उसके बाद शवों को खेतों में फेंक दिया।
परिवार वालों का कहना है विक्रमजीत का 2 दिन पहले स्कूल के किसी दूसरे स्कूल में तबादला हुआ था और 2 दोस्तों के साथ खेत में पार्टी की थी, शराब पी थी। उसके बाद ही विक्रमजीत का शव खेतों में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और विमला शर्मा की नातिन अवंतिका तंवर के परिवार में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली 23 सफदरगंज रोड पर अवंतिका तंवर, उनके पति अशोक तंवर और परिवार धरने पर बैठे हुए हैं। वही अवंतिका तंवर का कहना है कि उनकी नानी के निधन की उन्हें खबर मिली और उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। अवंतिका तंवर ने यह आरोप लगाया कि उनके पति अशोक तंवर को अवंतिका की मामी ने परिवार ने कमरे में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, देर शाम अशोक तंवर के साथ हाथापाई की गई और मारपीट की गई। अशोक तंवर को पुलिस मेडिकल जांच के लिए आरएमएल अस्पताल लेकर गए। अवंतिका की मांग है कि उनके परिवार को न्याय मिले। टोहाना के जमालपुर शेखा में एक गली की मिट्टी कई फीट तक धंस गई, जिसकी वजह से यहां 2 मकानों में दरार आई। स्थानीय लोगों ने इसका आरोप पब्लिक हेल्थ के लचर कार्यप्रणाली पर लगाया। तो वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पब्लिक हेल्थ को यहां पर पानी के लीकेज के बारे में सूचित किया, लेकिन विभाग ने किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते मिट्टी धंस गई और मकानों में दरार आ गई। लोगों ने विभाग की लचर व्यवस्था पर पुलिस में शिकायत दर्ज होने की बात कही। दूसरी ओर मकान में रहने वाले लोग अभी भी खौफ के साए में हैं, क्योंकि मकान में दरारें आ चुकी हैं और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।